नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम् नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोले परम पूज्य सुल्लक 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है संसार की असारता की, और जिसके जीवन में ये संसार की असारता प्रकट हो जाती है, वह व्यक्ति क्षण भर के अंदर सम्यक प्राप्त करके और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। एक नहीं हजारों उदाहरण हमारे जैन शास्त्रों में पड़े हैं, पूज्यवरों ने लिखे हैं। अंजन चोर को देख लीजिए, सम्यक दर्शन का भी कोई ठिकाना नहीं था। जिस व्यक्ति का शास्त्रों विष्णु में पारंगत था राजकुमार, ललितांग नाम का राजकुमार था, मगर संगति बिगड़ गई। ऐसे चोरों के साथ संगति हो गई कि वो चोरों का सरदार बन गया और धीरे धीरे सातों विष्णुओं में पारंगत हो गया। मगर होनहार जब अच्छी होती है तो निमित्त भी अच्छे मिल जाते हैं। कभी कभी पाप के द्वारा भी आदमी का पुण्य बंद होकर के कल्याण का रास्ता मिल जाता है। चोरी करने ही तो गया था, अपनी उस वेश्या को खुश करने के लिए सेठ की सेठानी की ग्रीवा का हार चुराने गया था। हार चुरा भी लिया था, मगर हार ऐसे जगमगा रहा था जैसे पूज्य
भगवान महावीर स्वामी के बाद, मोक्ष जाने के बाद सारा भारत के घर घर में जगमगाहट हुई थी। ऐसी जगमगाहट, ऐसी जगमगाहट सारे भारत वर्ष में, क्योंकि एक ऐसी, जिसका इतिहास काला था, एक ऐसी आत्मा ने सारी भारत भूमि में उजाला कर दिया था। क्या समझ रहे हो आप भगवान महावीर स्वामी को, जिसका आपने निर्माण महोत्सव मनाया? इतिहास अगर इनका हम देखते हैं तो रूह कांप जाती है। भले तीर्थंकर के पोते थे, चक्रवर्ती के बेटे थे, ये सब था, मगर घोर मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या से ओतप्रोत उनकी अंतरात्मा, और क्या क्या जीवन में घटनाएं नहीं घटी। 50,000 बार नीम का पेड़ बने, 60,000 बार बेश्या बने, 60,000 बार मां के गर्भ से गर्भपात हुआ, राजा बने, स्वर्गों में गए, परिव्राजक बने, तापसी बने, गधा बने, पता नहीं क्या क्या बने। जब वो उनका जीवन का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे आदमी का क्या कल्याण होगा। मगर जब जैन दर्शन की गहराइयों को देखते हैं, जैन दर्शन के मर्म को देखते हैं, कि जैन दर्शन कहता है हम पापी से घृणा नहीं करते, हम पाप से घृणा करते हैं। पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। और पाप अगर समाप्त हो जाए तो वे पापी ही कहां रहेंगे? पापी ही नहीं रहेंगे दुनिया के अंदर। तो जैन दर्शन कहता है हम तो सबको गले लगाते हैं, हम किसी को ठुकराते ही नहीं। हम गिरे को उठाते हैं, गले लगाते हैं, और उसे इतना उठाते हैं, इतना उठाते हैं कि दुनिया के अंतिम छोर चोटी पर पहुंचा देते हैं। तो जाए आदमी जैन दर्शन की शरण में एक बार, श्रद्धा से, समर्पण के साथ, विवेक के साथ एक बार आदमी कदम तो बढ़ा ले मोक्ष मार्ग की ओर, एक ना एक दिन वह पहुंच जाएगा उस मोक्ष महल की मंजिल पर पहुंचेगा। बूंद बूंद से भरता है घट, और कदम कदम चलने से मिलती है मंजिल, मंजिल मिलती है। चलो, भले गिरो, कोई गम नहीं, गिरने के बाद भी खड़ा हो जाता है कामोद। कई बार गिर जाता है कामोद, इतना खेल में मस्त हो जाता है कि वो गिर जाता है, और परिवार का अगर कोई ना दिखे तो खड़ा हो जाए, और परिवार का कोई दिख गया तो वहीं रोने लगेगा, लोटने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसे मोह और राग जाग गया, और परिवार को भी जाग गया। और जब मोह जाग से रहित रहता है, वह अपनी मस्ती में रहता है, तब गिर के भी अपने आप कई बार उठ जाता है। बस मोक्ष मार्ग यही कहता है कि अगर तुम कभी गिर जाओ तो घबराना मत, रोना मत, चीखना मत, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित करके, पुनः शुद्धिकरण करके, और उनके आशीर्वाद की बैसाखी लेकर के फिर चल जाना, फिर चलते चले जाना। कौन नहीं गिरता दुनिया में? जिसे चलना है वो गिरेगा। जितने भी लोग बहुत आए साइकिल सीखते हैं, वो एक दो बार तो गिरते ही हैं,
गिरते हैं। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चलने वाला अगर गिर गया तो कोई उसने अजूबा नहीं कर दिया, गिर गया, क्या फर्क पड़ता, फिर उठेगा। गांधी जी ने जब नमक के बारे में आंदोलन चलाया, डांडी यात्रा, तो अपने हाथ में जितने लोग उनके साथ थे वो एक डंडा लठ लेकर के चलते थे। डंडी कहो, डांडी कहो, लठ कहो, लकड़ी कहो, जैसे आप शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो ऐसी लकड़ी लेकर के चलते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस भारत में जो आताताई सत्ताएं आ गई हैं वो हमारे भारत को परतंत्र करके और अपने आप को स्वतंत्र मान करके हमारे भारत के ऊपर राज्य कर रहे हैं। और हम दांडी यात्रा से लोगों को एक उत्साह है, एक पवित्रता उनके जीवन में हम प्रकट करना चाहते हैं, देश के प्रति श्रद्धा और समर्पण उनके अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं। और गांधी जी के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति के लोग, ब्रिटेन के लोग घोड़ों पर आकर के उन्हें धक्के मारते थे, गिरा देते थे और वो गिर जाते थे। मगर गिरने के बाद वो अपनी लकड़ी के सहारे खड़े होकर के पुनः चलने लगते थे। जब मैंने वो दांडी यात्रा के बारे में उन चित्रों को देखा, उसी समय मेरे मन में आया कि लोग मोक्ष मार्ग में बढ़ने के कारण, गिरने के कारण नहीं बढ़ पाते, कि अगर गिर गया तो, और जहां तो लगा है बट परंतु किंतु, लेकिन अगर तुमने कहीं लगा दिया, पंडाल गिर गया तो, भूकंप आ गया तो लगाने पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी अगर तो लगा करके चलता तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई साधु हो पाता। कोई साधु नहीं होता। सब कहते मेरे पांव टूट जाएंगे तो मैं आहार कैसे करूंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो। हर चीज में हम तो लगाकर अपने आप को रोक लेते हैं। मगर जैन दर्शन कहता है तो मत लगाओ, बट परंतु किंतु लेकिन मत लगाओ, तुम तो चल पड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम जितने दिन तुम व्रती बनकर के रहोगी उतना पुण्य तो तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। 1 मिनट के बाद भी अगर मान लो कोई दुर्घटना घट गई तो वो 1 मिनट में अगर उसी समय तुम्हें आयु बंद हो गया तो तुम पंचम गुण स्थान के साथ आयु बंद किया है, व्रती का आयु बंद हुआ है, अब वो नियम से सदगति का बंद होगा, नियम से सदगति का बंद होगा। हम बहुत डर जाते हैं। संसार के कार्यों में कोई नहीं डरता, धर्म के कार्य में हर व्यक्ति डरता है। जैसे घर में बच्चा पोटी कर दे, सुसु कर दे, खाता पीता पूरे घर में घूमता रहे, खाता पीता, तो कोई कुछ नहीं कहता। और जैसे ही मंदिर में अगर उसने कुछ खा लिया, एक पाप लगेगा। अगर सुसु कर दी मंदिर में तो माता घबरा जाएगी, सुसु कर दी, क्योंकि तुम्हें धर्म के प्रति आस्था है। और वो अबोध बच्चे ने की है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस बच्चे की, इसलिए तुम्हें डर लगा, घबराहट हुई। मगर तुम स्वयं चल रहे हो, तुम श्रद्धा से चल रहे हो, समर्पण से चल रहे हो, कोई बात नहीं, कोई घटना घट गई तो क्या हुआ। अगर आचार्यों ने फिर प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे, प्रायश्चित ग्रंथ क्यों लिखे उन्होंने? अगर वो कहते कि जो गिर गया वो गिर गया, उसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ढेरों ढेरों साधु गिर गए, मगर गुरु से प्रायश्चित लेकर के, सच्चे मन से प्रायश्चित लेकर, और प्रायश्चित को श्रद्धा से ग्रहण करके, पूरा करके, और मोक्ष चले गए। क्या फर्क पड़ता है? अभी जो दौड़ेगा वही तो गिरेगा, जो चलेगा वही तो गिरेगा। हर व्यक्ति थोड़ी गिरेगा जो चलेगा ही नहीं, जो घर में ही बैठा रहेगा। आप अपना बच्चा, अगर तुम्हारा बच्चा जो भी 6 महीने 4 महीने में जो खड़ा होने लगता है, तुम उसे चलाने का प्रयास नहीं करते हो। जब वो खड़ा हो जाता है, फिर तुम ऐसे कहते हैं, आजा 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 आजा। वो एक आध कदम रखता है, धम्म से गिरता है और रोता है, कोई बात नहीं, घोड़ा कूदा, और आजा आजा बेटा, खड़ा हो, फिर गिराते हो, फिर चलाते हो। फिर 4 कदम 6 कदम चलने लगता है, फिर तुम कहते हो, अरे मम्मी जी, आज ये 4-5 कदम चल गया, गिरा ही नहीं। पहले एक बार गिरा था और फिर चल गया। हाँ तो कहीं भाई तो चाले, बड़ा हो जाए तो सब चाल जाएगा। ये 6 महीना का हो गया, चलेगा। क्योंकि वो बूढ़ी माँ, वो सासू माँ इतनी अनुभव सिद्ध है, उसे आश्चर्य नहीं होता कि चल गया। वो तो कहती है कि चलेगा, मगर मम्मी जो 2-3 बार गिर गया तो गिर गया, बच्चा नहीं गिरेगा तो बूढ़ा गिरेगा क्या? पगली कहेगी। और ऐसा उसे प्रसन्न करके उस बच्चे की मां को भय से रहित कर देती है। ऐसे ही गुरु रूपी मां, जब कोई त्यागी व्रती, जब कोई धर्मात्मा गिर जाता है, तो हमारे यहां सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण अंग कहा कि उसको पुनः उसी स्थिति पर ला करके खड़ा कर दो, कोई बात नहीं। समनभद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया। बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलासफर थे, तार्किक थे, वाद विवाद में धज्जियां उड़ा देते थे बड़े बड़े विद्वानों की। वो तो चुनौती देते थे कि जैनियों का शेर आ गया और जो भी चाहे वो वाद विवाद कर ले, कैसा भी तर्क वितर्क कर ले, डंका बजाते थे। पहले वाद विवाद के बड़े बड़े मंच होते थे राजाओं के दरबार में, और समनभद्र स्वामी अपनी पिछी के डंडे से डंका बजाते थे वहां कि आ गया जैनियों का शेर। कोई भी आकर के खुली चुनौती, आते थे लोग, मगर उन्हें परास्त कर देते थे अपनी वाक पटुता से, अपने ज्ञान से, अपने तर्कों के माध्यम से उनके कुतर्क कुचल देते थे, उनके कुतर्कों को ऐसे धराशायी कर देते थे, टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न कर देते थे, और वो मुंह लटका करके उस सभा में से उठ करके चले जाते थे, और जैन दर्शन का जय घोष चारों तरफ गूंज जाता था, और राजा भी जैन दर्शन को स्वीकार कर लेते थे। मगर कर्म किसे छोड़ता है? उन्हें भस्मक व्याधि रोग हो गया। उनकी आहारचर्या में इतना भोजन प्राप्त नहीं होता था कि उनका रोग मिट जाए, मगर उन्होंने समाधि की तैयारी करने लगे। मगर गुरु कहते हैं, तुम्हें अभी समाधि नहीं लेना है, तुम इस भेष को छोड़ो और जैसे बने तैसे अपनी इस बीमारी को ठीक करो। वो सारी घटनाएं आपको मालूम है, और उन्होंने बीमारी का निवारण करके पुनः गुरु से प्रायश्चित करके और पुनः दीक्षा ले ली। चलता है। इसलिए
मोक्ष मार्ग में कभी डरने की जरूरत नहीं है। जो दौड़ेगा वो पाएगा, जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो चलेगा वो पहुंचेगा। कोई डरने की बात नहीं। तो मैं भगवान महावीर स्वामी का इतिहास जो इतना काला था, इतना काला, 363 मतों की स्थापना करने वाला, 363 मतों की स्थापना करने वाला, मिथ्यात्व का बोलबाला फैलाने वाला, भले इतने बड़े कुल में पैदा हुआ था, तीर्थंकर के कुल में, चक्रवर्ती का बेटा बना था, बाहुबली का भतीजा बना था, ब्राह्मणी और सुंदरी का भतीजा बना था, मगर कर्म हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े घर के सारे बेटे अच्छे और पवित्र निकल जाए। बड़े घर के लोग भी बहुत बिगड़े मिलते हैं। आज कितने बड़े घर के लोग जुआ खेलने के लिए बैठे होंगे, लाखों करोड़ों रुपए के जुए हो रहे होंगे आज इसी राजस्थान में, जैनियों के घरों में। जैनियों के घर के बच्चे फड़ों पर बैठे होंगे, ब्राह्मण के बच्चे बैठे होंगे, हर जाति के लोग बैठे होंगे। आज की नहीं, 4-5 दिन से ही चल रहा होगा। और अभी तो वो एक आई, क्या बोलते हैं, APL क्या चल रहा है, APL एक मैच चल रहा था, उसमें भी लोग बालों पर लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, तीर्थंकर का पोता अगर बिगड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उठा तो उठा। उसने कहा कि मेरा जीवन में जो काला टीका लगा है, तो उस काले टीके को मैं सदा के लिए मिटाना चाहता हूं। तो आज अमा की काली रात, अमा की काली रात समाप्त होने के पहले उन्होंने ऐसा प्रकाश किया सारे भारत में, सारा ऐसा प्रकाश किया कि लोगों ने घर घर दीपावली मनाई, घर घर दीपक जलाए। योग निरोध करने से ही लोगों ने दीपक जलाना शुरू कर दिया। धनतेरस कहो, धन्य तेरस कहो, ध्यान तेरस कहो, वे ऐसे ध्यान में लीन हो गए, समोस्मरण छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उपदेश बंद हो गया, चलना हिलना डुलना, मन वचन काय का निरोध कर दिया। और पावापुर के उद्यान में खड़े हो गए 5000 धनुषों की, समोस्मरण के लेवल से निकल गए। भगवान नीचे नहीं आते कभी, एक बार जो 5000 धनुष ऊपर जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने पर, उसके बाद नीचे नहीं चलते, वो उसी लेवल पे चलते हैं। पहाड़ भी आ जाए तो उसमें से निकल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं। और पब्लिक नीचे चलती है, मगर पब्लिक को ऐसा एहसास होता है कि मैं भगवान के साथ ही साथ चल रहा हूं। देवता ऐसी व्यवस्था बना करके रखते हैं। पूज्य हरिवंश पुराण ग्रंथराज के अंदर उन्होंने नेमिनाथ भगवान के बिहार का जो वर्णन किया, लोकांतिक देवों को भी बुला दिया, सारे चारों निकाय के देवता, देवियां, मनुष्यनियां, सारे बहुत बड़े जलूस के साथ जा रहे हैं। भगवान तो ऊपर है, मगर एहसास सबको यही हो रहा है कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं। क्या अलौकिक दृश्य होता होगा जब बड़े शांति से स्वाध्याय करते हैं। तो कई बार ये अंतरात्मा की रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है कि ऐसा कैसे होता होगा, कैसे अतिशय होते होंगे। और वो आचार्य कहते मैं तो बहुत थोड़ा सा लिख पाया हूं, बखान नहीं कर सकते भगवान की महिमा का।
बखान नहीं कर सकते। 64 चमर डूबते हैं समोसरण में। देव देवियां 32 जोड़े यहां, 32 जोड़े यहां, चरण को नीचे से यूं ऊपर उठाते हैं और क्या कहते हैं वो उनके चमर चामर कि नीचे से ऊपर उठो, नीचे से ऊपर उठो। बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। अपन कई बार उस समोसरण में गए हैं, मगर अपन भुलक्कड़ हैं और घुमक्कड़ हैं, इसलिए अपन सब भूल गए, सब भूल गए। अबे बिजौलिया में ही समोसरण लगा था पारसनाथ प्रभु का, तो लोग आए होंगे, सब लोग आए होंगे। 3000 साल पुरानी ही तो बात है। लोग समोसरण में आए होंगे, मगर हम भूल गए क्योंकि हम भुलक्कड़ हैं। और 84 लाख योनि में हम घूम गए तो हम भूल गए। कोई बात नहीं, फिर जागो और फिर भावना बनाओ कि भगवान मुझे पुनः समोसरण मिले, मैं पुनः समोसरण में जाकर के आपके दर्शन करूं, उस समोसरण में बैठूं, आपकी दिव्य ध्वनि सुनूं और अपने जीवन का कल्याण करूं। महावीर का काला जीवन, महावीर का काला जीवन ऐसा उज्जवल हुआ, ऐसा उज्जवल हुआ। घर घर में दिवाली, घर घर में दिवाली। करीब 2550 वर्षों से 2550 वर्ष लगभग, और ज्यादा हो गए थोड़े से, उतने वर्षों से दिगंबर जैन धर्म में एक भगवान महावीर स्वामी के नाम से दीपावली पर्व मनाया जा रहा है। वैसे तो हर तीर्थंकर का पर्व हमें दिवाली के रूप में ही मनाना चाहिए। आदिनाथ का भी मनाए, अजितनाथ का, सबको मोक्ष हुआ है, सबको मोक्ष हुआ है। मगर ये शासन नायक है। ऐसा कहते भी हैं कि घर में जो छोटा बेटा होता है वो ज्यादा लाडला होता है। अपन देखे ना कामुद को, छोटा है घर में सबसे, पूरे परिवार में, कितना लाड़ है उसे। ऐसे ही इनके तेजमल जी के यहाँ वो कहीं ना वो समझ उनका भी घना लाड़। उसकी मां भले उतना लाड़ ना करे, मगर उसकी बड़ी मां बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करती है। और दादी प्यार भी करती हैं तो लठ भी चलाती है। होना ही चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि ज्यादा प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ज्यादा मीठा खिलाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो खटाई भी खिलाना पड़ती है, नमकीन भी खिलाना पड़ता है। तो घर में एक ऐसा होना ही चाहिए। या श्रीमती जी अगर मोह और जाल में फंसी हो तो पति राम को कठोर होना चाहिए, और अगर पति राम कठोर हैं तो श्रीमती को मुलायम होना चाहिए। अगर दोनों गरम दल के नेता हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो WWF हो जाएगा। तो माइनस का प्रभाव रहना ही चाहिए। एक घर का मुखिया ऐसा होना चाहिए जिसकी एक आवाज में बच्चे अपनी गलती को स्वीकार करके फीलिंग करना शुरू कर दे। अगर सारे बच्चे को प्यार करने लगेंगे तो बच्चा सिर पे लैट्रिन करेगा, साफ करते करते परेशान हो जाओगे। इसलिए बड़ों का डर होना ही चाहिए, और बड़ों को डरा करके रखना ही चाहिए।
जहां प्यार की बात है वहां प्यार देना चाहिए, और जहां डांट की बात है वहां डांट लगाना चाहिए। 3 जगह डांट लगाना बहुत जरूरी है। एक शिशु को, एक शिष्य को और एक शिष्य को। अगर शिष्य को डांट नहीं लगाई तो शिष्य बिगड़ जाएगा। शिशु यानी बालक, बाल बच्चों को अगर डांट नहीं लगाई तो वो बिगड़ जाएंगे। और शिशु को अगर डांट नहीं लगाया तो क्यों कालपिन तेल लुढ़क जाएगा। 3 लोगों को यही तो हुआ। मरीचि को किसी ने डांट नहीं लगाई। पहला बेटा था अर्क कीर्ति, मरीचि लाड़ प्यार में पला। पहला और आखिरी ज्यादा लाड़ प्यार में पलते हैं। और वो पल गया, इतना पल गया कि वो धर्म से ही विमुख हो गया। मगर कोई बात नहीं, जाग गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42 वर्ष कम, 42 और 3, 45 वर्ष 8 माह 15 दिन पहले वो अपना कल्याण कर गया। गिरा तो गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा, गिरा, उठा, फिर ऐसे उठा सिंह की पर्याय से उठा। संजयंत्य अरिजयंत्य ऐसे कुछ मुनिराज के संबोधन से ऐसा उठना शुरू हुआ। शेर जैसा खूंखार, शेर की दहाड़ से तो बड़े बड़े हाथी भी भाग जाते हैं, बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं। मगर मुनिराज की ललकार से वो सिंहराज भी हाथ जोड़ करके कांपने लगा और अश्रुधार छूट गई, फूट गई। और बस वहीं पर संबोधन, वहीं पर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, वहीं अणुव्रत धारण कर लिए। सुनोगी माताओं, सिंह की पर्याय में महावीर के जीव ने अणुव्रत धारण कर लिए। सिंह ने। अपन क्यों डर रहे हैं, अपन क्यों घबरा रहे हैं? सब होता है। दमदार तो भेड़ा पा। शेर भी सोचता कि मुनिराज तो कह रहे हैं, मैं कैसे पेट भरूंगा, कहां पानी मिलेगा प्राशुक, कहां भोजन मिलेगा। उसने सोच लिया कि अब मैं पति बन गया हूं, अब यह समाज की चिंता है। समाज जाने, इन्हें शेर समाज, सिंह की समाज भी तो होती है। शेरों के अंदर जागृति आई कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है, तो उनकी भी भाषा होती है, अनक्षरी भाषा होती है, वो भी अपनी बातचीत करते हैं। उसने कह दिया कि मैंने अणुव्रत धारण कर लिए हैं, अहिंसानुव्रत, अब मैं हिंसा करके नहीं खाऊंगा। तो फिर ला करके दे दे। नहीं, मांस खाऊंगा ही नहीं, खून पीऊंगा नहीं, किसी जीव को मारूंगा नहीं। अच्छा, चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कुशील नहीं करूंगा, किसी दूसरे जानवरों से, तिरंचनियों से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, और मैं कुछ भी जोड़ करके अपने पास नहीं रखूंगा। अच्छा, हाँ, 3 गुणव्रत मैंने धारण कर लिए हैं, दिग्विद, देशविद और अनर्थ दंडविद। इस दिशा में इतना जाऊंगा, इस दिशा में इतना जाऊंगा, ऊपर एरोप्लेन तक जाऊंगा अगर तुम लेते हो तो। देश से बाहर नहीं जाऊंगा। सारे नियम। अब पूज्य समनभद्र गोस्वामी का सबसे पहले स्वागतों के लिए रत्न करंडक स्वागताचार्य ग्रंथ लिखा गया। उसमें 12 व्रतों का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है।
और में भी उसके बाद 32 श्रावकाचार्य लिखे गए, पंडित आदियों ने भी लिखे, आचार्यों ने भी लिखे। तो ये फिर श्रावकों की क्रियाचर्या के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। उस सिंह ने फिर 4 शिक्षाव्रत ले लिए, सामायिक पुरुषोपवास, भोगोपभोग और वैयाव्रत या संलेखना। और क्या निर्दोष पालन की उस सिंहराज ने, और मरण करके स्वर्ग चला गया। सिंह, समझना, मैं एक त्रियंच का उदाहरण क्यों दे रहा हूं। तुम तो मनुष्य हो, कर्मभूमि हो, और उनके साथियों को जब ये पता चल गया, उठा करके ले जाते, पानी पिला करके लाते, सूखे पत्ते जंगलों से खोज खोज करके उसे खिलाते। कभी वो शांत होकर के बैठ जाते, आधा घंटा, कभी 1 घंटा, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाता। वही उसकी सामायिक थी। भोगो भोग पर उसने ध्यान दिया, सब मुनिराजों से संबोधन कर दिया। तो ऐसा वो भगवान, वैसे तो अब हमें 4 महीने और लगेंगे, हमने जो विषय छेड़ दिया। भगवान महावीर स्वामी का अगर शुरू कर दिया तो फिर अगली दिवाली पर मोक्ष जाएंगे फिर से। सुनाता रहूंगा, उनकी हर पर्याय के बारे में मैं व्याख्या करूंगा, क्या बने, कैसे बने। फिर तो और पहले से पूर्वा भील से चालू करूंगा। पूर्वा भील से जब उन्हें बताऊंगा तो बंधु 1 साल लग जाएगी मुझे 1 साल लगेगी अगर पूर्वा भूल से भगवान महावीर स्वामी बनाने तक। मुझे क्या मालूम था, नहीं तो मैं अगली 11 जुलाई से ही चालू कर देता। अगली मैंने बाद में देखा कि 11 जुलाई को जिस दिन हमने प्रवेश किया था, उस दिन स्थिर योग था। ज्योतिष के अनुसार उस दिन स्थिर योग था। मैंने देखा बाद में, अभी इस चतुर्मास के पहले, मैंने कहा बिहार क्यों नहीं हो रहा है। फिर हमने पुराना कैलेंडर देखा 19 का, अरे मैंने कहा ये स्थिर योग है, ये तो चलने ही नहीं देगा। और बोलो तो आप, इस बाउंड्री से आगे जंगल के अलावा जाने ही नहीं दिया। इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है स्थिर योग। तो उनके अगर परवा भील की जीवन से लेकर के हम विशाखानंद आदि ने जो जो कष्ट दिए, सब कुछ उनके बारे में पूरा महावीर पुराण अगर तुम्हें सुना दें तो 1 साल लगेगा। वैसे तो तुम 1 महीने में पढ़ लोगे, मगर हम उसे सुनाएंगे जैसे तुम टेस्टी बनाते हो ना चीज चौकों में, तो कोई को नहीं खाना हो फिर भी वो खा लेता है। मुझे तो अब टेस्टी कुछ लगता ही नहीं बाबूजी, मैं क्या करूं। बाबूजी कह रहे आप नहीं लेते हो, चाहे कैसी भी टेस्टी बनी हो। तो भाई कभी कभी ले लेते हैं। तो ऐसा ही वह पुराण का आनंद और वैराग्य से भरता है। अब मैं सोच रहा हूं कि अभी अष्टायनिका चालू होंगी, अगर यहां होती हैं अष्टायनिका, अगर होती हैं तो, अगर लगाया मैंने, तो फिर तुम्हें हम मैना सुंदरी और सुन सुंदरी के बारे का वर्णन बताएंगे, अपन समझेंगे। मैंने भी लगातार 16 महीने प्रवचन कहीं नहीं किए। बिल्कुल पुण्य का उदय है, बिल्कुल। 16 महीने 5 दिन हो गए आज। 16 महीने तो माने ही लो, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के बाद से किए थे। 16 महीने 2 दिन तो माने ही लो। तो कुछ जीवन का आनंद
लो, डरो मत। प्रतिमल लेना कोई भय नहीं है, भूत नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता होती है। आत्म बल जागृत करो। शारीरिक बल की मोक्ष मार्ग में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आत्म बल की जरूरत होती है बस। कोई अभी पहाड़ थोड़ी ढकेलना, गहती पहाड़ थोड़ी चढ़ाना है। यहां पर कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, बस उसके अंदर का विल पावर अगर मजबूत है तो वो मोक्ष मार्ग में बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। हमारे एक पूज्य विनीत सागर जी महाराज है, हम लोगों के साथ 2-3 महीने रहे, 63 दिन शायद रहे पहले वो। आगम सागर जी महाराज साहब और विनीत सागर जी महाराज साहब, 3 महाराज थे। हम बांसवाड़ा के एरिया में जब थे वो रहे। तो विनीत सागर जी महाराज को क्यों मरे, क्यों मरे? अभी महाराष्ट्र के हैं, वो महाराष्ट्र में है, चातुर्मास वगैरह वही हो रहा है। इतना विल पावर उनका मजबूत है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेदना को ऐसे सहन करते मुस्कुराते हो। और कई सालों से है। तो हम अब बिल्कुल दुबले पतले हैं, 13 हड्डी, बहुत दुबले पतले, मगर अंदर आत्मा इतनी मजबूत है। बस कुछ नहीं करना, मोक्ष मार्ग में अपनी आत्म बल को बढ़ाना है। शरीर तो कितना भी हष्ट पुष्ट हो, मगर विल पावर अगर आत्मा का बल नहीं है तो वो झूल जाएगा, झूला जैसे। और कितना भी दुबला पतला हो, बीमार क्यों ना हो, पर आत्म बल जागृत हो जाता है जब, तो फिर उसे कुछ भी तकलीफ होते हुए भी वो प्रसन्न रहता है। उसी का नाम तो साधु है कि जो कष्टों में भी मुस्कुरा जाए, कष्टों में भी मुस्कुरा जाए, उसी का नाम साधु है। और जो एक छींक आने पर डिंडोरा पीट दे, मुझे जुकाम हो गया, मेरा माथा फटा जा रहा है, तो समझ लेना ये स्वादु है। साधु और स्वादु में बहुत अंतर है बंधुओं। आप देखना, सच्चे साधु से जब पूछना, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आनंद, और पता चला कि 104 और 105 डिग्री बुखार है, पता चला कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ बाद में, मगर उसने अपने मुंह से नहीं कहा, वो साधु है। और जो स्वादु है उसे थोड़ा सा सिर दर्द हो जाए, थोड़ा सा पेट दर्द हो जाए, थोड़ा सा कुछ भी हो जाए, पूरे नगर को मालूम हो जाएगा, पूरे नगर को मालूम हो जाएगा। नहीं, सहन कर। और जो जितना ज्यादा सहन करेगा वो उतना ही सहनशील कहलाएगा, उतना ही ज्यादा सहनशील कहलाएगा। सब चीजें सहन करो, गालियों की बौछार सहन करो, कायर नहीं हो तुम। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, आभूषण है। तुम क्षमा करो, तुम इधर से सुनो और यहां से निकाल दो और अच्छी बातें ग्रहण करो। एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति ने बहुत सारी गालियां लिख करके भेजी, और गांधी जी अपने मेज के ऊपर बैठे थे, और पोस्टमैन लिफाफा लेकर के आया। गांधी जी ने उसका नाम पढ़ा, लिफाफा फाड़ा, कागज निकाले, उसमें गालियां थी। उन्हें एक दो देख करके, उसकी पिन जरूरत थी उनको कागज को अटैच करने के लिए, उसकी पिन निकाली और अपने कागज में अटैच करके वो कचरे में फेंक दी, डस्टबिन में फेंक दिए वो कागज।
बोले हमारे काम का जो था मैंने ले लिया, जो काम का नहीं था वो फेंक दिया। बस बंधुओं, जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे, ऊंचाइयां छुओगे, तुम्हारी तारीफ होगी, लोग कहेंगे कितना सहनशील व्यक्ति है, कितना सहनशील है। इतना सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। ये है धर्मात्मा के लक्षण, ये है पवित्रता की ओर बढ़ने के निमित्त। एक जगह की घटना, स्थान नहीं बता रहा हूं, चातुर्मास चल रहा था और जहां हम लोग रुके थे वहां पर कमरे थे, उसमें कोई एक कांस्टेबल, कोई लेडीज उस कमरे में रहती होगी। उसने एक दिन पत्थर फेंके, पूज्य मुनि श्री जहां रहते थे जिस कमरे में, उस दरवाजे पे पत्थर फेंके उस रात्रि में। रात्रि में पत्थर फेंके। सीधे बैठेंगे तो नींद नहीं आती है, झुक के बैठते हैं तो नींद आती है। तो रात्रि में उसने पत्थर फेंके। एक दिन फेंके, महाराज ने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह में देखे, आवाज तो आई नहीं थी, दरवाजे पे पत्थर पड़ गए थे, कुछ नहीं किया। दूसरे दिन उसने फिर फेंके। तो जो सुबह लोग आते थे उन्होंने देखा ये पत्थर कैसे पड़े, कल भी पड़े थे, आज भी पड़े थे। अरे लोगों ने कहा ये कांस्टेबल रहती है जो लेडीज, ये दारू पीती, ये बदमाशी की होगी इसने। सारी समाज इकट्ठी हो गई, 8-10 हजार लोग इकट्ठे हो गए। हम लोग जंगल से लौट के आए तो महाराज ने कहा ये सब इतनी सारी भीड़ कहां से आई। महाराज के पास लोग गए, बोले महाराज जी रात्रि में पत्थर फेंकते हैं 2 दिन से। महाराज ने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। और महाराज ने प्रवचन इतना जोरदार दिया कि वो चरणों में आकर के गिर गई, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि दिन भर हम लड़ाई झगड़ों में उलझे रहते हैं। और इतनी रोई, क्षमा याचना करने लगी। चाहते तो उसको हम सस्पेंड करा सकते थे, सब कुछ करा सकते थे, मगर क्षमा एक इतनी बड़ी ताकत है कि सारे नगर में एक चर्चा बन गई कि देखो साधु, दिगंबर साधु ने इतना होने के बाद भी छू चपाट नहीं की अपने मुंह से, उसका विरोध नहीं किया, करवाया नहीं। और जैन समाज तो सक्षम है, भले हम खुद नहीं लड़ सकते मगर हमारी ऊपर तक पहुंच होती है, माफ कर दिया। इसी का नाम तो धर्म है। इस थाली का इस थाली कर लिया, यह धर्म नहीं है, ये धर्म में बढ़ने के तरीके हैं, धर्म में बढ़ने के तरीके हैं। सबसे बड़ा धर्म है समता सर्वभूतेषु, समता परिणाम रखना अपने अंदर, कैसे भी निमित्त मिल जाए उनमें चिड़चिड़ापन नहीं आना। और महावीर के जीव ने पता नहीं क्या क्या किया, खूब चिड़चिड़ाया, मार काट की, दुनिया के यज्ञ हवन किए, पशुओं को जलाया, हिंसा की, हिंसा का तांडव नृत्य किया, साथ जलते हुए हवन कुंड में घोड़ों को डाल रहा है और कह रहा देखो वो स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। जिंदा घोड़े को हवन में डाल करके और उसकी छाया आकृति अपनी तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से ऊपर जाते हुए लोगों को दिखा रहा है, देखो ये यहां मैंने हवन किया और ये मर करके स्वर्ग जा रहा है। लोग उसके बहकावे में आते गए और नए नए खेमे, नए नए झंडे, नए नए ध्वज
गाड़ते गए और खेमे बनते चले गए। 363 खेमे बन गए, 363 खेमे बन गए। फिर भी उन खेमों से छूटकर अपने सही स्थान पर 10 भाव पहले सिंह की पर्याय में आ गया। मैं कहता हूं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए, तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। यानी जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। कहना तो बहुत है महावीर स्वामी के ऊपर, फिर कभी देखेंगे। तो आज दीपावली सारे भारत में, विदेशों में भी कई जगह मनाते हैं, मगर कौन क्यों मनाता है, सबके विचार अलग अलग हैं। एक कारण मिलता है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर दैत्य का वध किया था, और मरने से पहले नरकासुर ने अपनी माता से यह अनुरोध किया था कि मेरी मृत्यु को सभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ मनाएं। ऐसा वैष्णव लोगों के यहां पर आता है। तो नरकासुर की मृत्यु के बाद लोगों ने रोशनियां की, रंग बिरंगी रोशनियां की। स्कंद पुराण के अनुसार देवी मां की शक्ति ने शिव को शरीर का आधा हिस्सा पाने के लिए 21 दिन का व्रत किया था, जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होते हुए व्रत केदार व्रत नाम से जाने जाते हैं। दीपावली के दिन पूरे हुए, इसलिए शिव ने शक्ति को आधे बाएं हिस्से में धारण किया और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। ऐसा जो शिव भक्त हैं वो ऐसा मानते हैं। भविष्योत्तर तथा ब्रह्मा बेबर्थ पुराण में लिखा है कि दीपावली को दैत्य के राजा बलि के आगमन से जोड़ा गया है। जिन वर्ष में एक बार धरती पर आने की आज्ञा थी उसे, दीपावली की शुरुआत एक कारण धन्वंतरी जयंती से शुरू होती है। यानी आग्नेय के प्रतीक भगवान धन्वंतरी का धरती पर अवतरण हुआ था, ऐसा मानते हैं। अवतरण विश्व जगत को आरोग्य प्रदान करने हेतु हुआ था। धन्वंतरी चिकित्सा जगत के पिता माने जाते हैं। दूसरा, इस दिन गाय के घी के दीपक जलाने का विधान है। तेल के दीपक नहीं जलाना चाहिए। जैन दर्शन में तेल का प्रयोग दीपकों के लिए कभी नहीं होता है। ये क्षेत्रपाल आदि के लिए जलते हैं, अन्य देवी देवताओं के लिए जलते हैं। जैन दर्शन में तो घी के ही दीपक जलाए जाते हैं। और इससे वातावरण में प्राणवायु की शुद्धि होती है। प्राणवायु रोगी को आरोग्य प्रदान करती है। सिखों के यहाँ क्यों मनाई जाती है दीपावली? तो सिखों के
लिए दीपावली का महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस दिन ही अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को जेल से रिहा किया गया था। इसलिए सिख समाज में यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। उड़िया भाषा में दीपावली, बंगाली में दीपावली, आसामी में आसामी, कन्नड़ और मलयालम और तमिल और तेलुगु में दीपावली कहते हैं। गुजराती में, हिंदी में दिवाली कहते हैं और मराठी, कोंकणी में दिवांगी या दिवाली और पंजाबी में दियारी, सिंधी में दियारी और नेपाली में तिहार। सातवीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे दीप प्रतिपादोत्सव कहा है। दीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते हैं और नव दुल्हन और दूल्हे को तोहफे दिए जाते हैं। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती है और ये कह रहे तेल के दिए जलाए जाते हैं, घर बाजार सजाए जाते हैं। फारसी यात्री और इतिहासकार अल बैरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्मरण में दीपावली को कार्तिक में चंद्रमा के दिन पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कहा गया है। और भी हिंदू समाज में कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे थे, मगर वो तिथि बैठती नहीं है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए आर्य समाजी दीपावली मनाते हैं। स्वामी राम तीर्थ का भी स्वर्गवास हुआ था, इसलिए वो भी मनाते हैं। आमस्या की घनी अंधियारी में नवीन सावनी शस्य के आगमन से प्रमुदित किसी प्रधान भारत देश में वर्षों की प्रथम शस्य फसल के स्वागत के लिए दीपमाला का समारोह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। ये किसान आदि जो लोग हैं, अब नई फसल आएगी तो ये आमस्या के बाद नया वर्ष शुरू हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये करते हैं। दुकानदार अपने बही खाते बदलकर नए बनाते हैं। ये लक्ष्मी के आगमन की भी पर्व माना जाता है। आज के दिन अमृतसर में ये तो हमने बता दिया। तो ऐसे कई तरीके से लोगों ने दीपावली का मनाने का पर्व शुरू किया है, मगर सबसे प्राचीन परंपरा अगर अपन देखते हैं तो अगर हर तीर्थंकर के मोक्ष जाने की मनाएं
तो अनादि निधन से काल से हमारे यहाँ दीपावली है। और ये कार्तिक कृष्णा अमावस्या की अगर दीपावली को अपन देखते हैं तो ये भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद से प्रचलित हुई है। और जब तक भारत भूमि पर धर्म रहेगा तब तक ये दीपावली, जब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चलता रहेगा तब तक ये दिवाली पर्व मनाया जाता रहेगा। क्योंकि इससे कई फायदे हैं। आदमी एक दूसरे से मेल मिलाप करता है, खाने पीने के लिए भी बुलाए जाते हैं, अंदर की कसाई की कलुषता में कमी आती है और धीरे धीरे पुनः जुड़ाव की ओर हम बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं। और ऐसे धार्मिक उत्सव मनाने से महान साथी से पुण्य का बंध होता है, अपार पुण्य का बंध होता है। अब देखो आप, जितने लोग इस साल तो जितने लोग लॉकडाउन में थे इनने तो अपार पुण्य कमाया। सुबह से लेकर के यानी धनतेरस से लेकर के और आज तक पुण्य ही पुण्य कमा रहे हैं, अभी तक पुण्य कमा रहे हैं। परसों शांति धारा, कल शांति धारा, फिर वहां से यहां शांति धारा, फिर आहार चर्या, फिर सारा देखते करते और आज पुनः शांति धारा, फिर पूजन दोपहर को। सारा कहां के लोगों ने, सारे भारत के क्या देश विदेश के लोगों ने पूजन किया। तो ऐसे मांगलिक अवसरों पर अगर घरों में होते तो लहंगा चुनरियां पहन करके दिन भर घूमती फिरती, यहां से वहां जाती। कहीं बनाया तू कहीं लाया, माऊ छतों पे खड़े होके बातें करती, ए भाई वो बम गिर गया, वो रॉकेट आ गया, ए भैया थोड़े वहां फोड़ो ना पटाखे, तुम कान फोड़े जा रहे हो, हल्ला मत करो। साल में 1-2 दिन तो फोड़ते हैं, फालतू बातें कभी बंद कर लो ना अपने दरवाजे। कैसे बोलते हो तुम, तो तुम कैसे कहती हो, लो सब झगड़ा हो गया। क्या क्या नहीं होता, मगर वो तो चलो सरकार ने ही बैन लगा दिया इस बार, मगर अपनी समाज में तो ये समाप्ति कर देना चाहिए। अगर जैन समाज पटाखे फोड़ना बंद कर दे, अरबों रुपए के फटाके के पैसे बच जाएं। ऐसे कम से कम एक साल में अगर सारे भारत की जैन समाज संकल्प कर ले और जितने रुपए के फटाके फोड़ते थे जो भी परिवार, वो सब मुनि श्री के चरणों में चढ़ा दे, भेंट कर दे, मतलब आगे बोल के नहीं चढ़ाओ, नहीं तो वो माली का हो जाएगा, समर्पण कर दे। तो मैं कहता हूं ऐसे हर साल 10 मंदिर बनेंगे और ज्यादा करो 25-40 मंदिर बनेंगे, 25 करोड़ का एक मंदिर बनेगा। अरबों रुपए के फटाके फूटते हैं जैन समाज के यहाँ। हमने देखा केकड़ी में इधर और उधर खड़े होते हैं, बीच में लंबा चौड़ा रोड है, 150 लड़के इस तरह बहते हैं, 150 उस तरह बहते हैं, और घंटों आतिशबाजी होती है, 10-10 हजार बम की लड़ी फूटती है, पट 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 पट। हमने चतुर्मास किया हर जगह जम के। और आज फटाके कितने महंगे हैं, जो वो रस्सी बम 10 पैसे का आता था, आज वो 5 रुपए और 10 रुपए का एक रस्सी बम आ रहा। वो टाइगर छाप एक लाल बम आते थे एक पैकेट में इतना छोटा सा, वो पहले 1 रुपए में बिकता था, आज बताते हो 25 रुपए का कम से कम बिकता हो। इतने महंगे। पहले तो आदमी 500 रुपए में थैला भर के जाता था फटाकों का, और आज 500 रुपए में एक पन्नी के थैली में दे देता है। वो 500 रुपए के हो गए बाबूजी, एक फुलझड़ी का पैकेट दे दिया, एक वो टिकिया का पैकेट, वो फुट करने वाली टिकिया का पैकेट दे दिया,
लो साहब एक दो छोटे बम का दे दिया, 500 रुपये लाओ साहब, हो गया। ज्यादा हुआ वो चक्री दे दी 2-4, कुछ नहीं, आग लगा रहे हैं हम नोटों पर। 25 मंदिर हर साल बन सकते हैं, नगर नगर में, डगर डगर पर, हर 1-2 किलोमीटर पे एक विशाल मंदिर, केवल फटाके की बर्बादी से, फटाके की बर्बादी से। फटाके फोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आज तो समय हो गया, तुम भी बहुत थक गए होगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे दोपहर को बैठे रहे, सुबह बैठे रहे। नहीं तो आज फटाके फोड़ने भी बताते कि फटाके कैसे फोड़े जाते हैं। खैर, अपन समझें और अपने जीवन को धन्य करें कि एक सिंह की पर्याय में रह करके भी सिंह ने अणुबल धारण करके महावीर बन गए। तो अपन भी अणुबल धारण करते करते एक दिन महावीर के साथ बैठने का प्रयास कर सकते हैं। जहां महावीर बैठे उनके बाजू में हम बैठेंगे, तुम बैठोगे, सब बैठेंगे, मगर चलना अभी से पड़ेगा, शुरू से चलना पड़ेगा। मैं शुरू की भूमिका बनाता हूं, उस समय तुम लोग नहीं रहते हो। भूमिका में ही आनंद आता है, और भूमिका के बाद फिर आगे की बात तो 10-5 मिनट में हो जाती है। समझें, समय आपका पुनः आज 1 घंटा 10 मिनट हो गया। पता ही नहीं चलता, किसी किसी दिन तो ऐसा लगता कि बोलते जाओ बोलते जाओ। जीवन का आनंद लो, कुछ नहीं रखा बंधुओं, खूब खाया है, खूब पिया है, सब कुछ किया है, खूब घूमा है, सब किया है। बस अब तो एक ही लक्ष्य बनाओ अपने जीवन में कि मुझे तो व्यक्ति बनना है। शेर ने किसी से नहीं पूछा कि मैं व्यक्ति बनना चाहता हूं, बन जाऊं क्या? किसी से नहीं पूछा, बन गया। ऐसे तुम भी बन जाओ। तुम्हारे बेटे अगर नहीं लाके देंगे कोई सामान, बहुएं लाके नहीं देंगी कोई सामान, तो पड़ोसी कहेगा बाबूजी हम जिंदा हैं, बोलो क्या चाहिए, पानी चाहिए कुएं का, मैं लाके देता हूं। अपना व्यवहार ऐसा बना लो कि पड़ोसी आकर के तुम्हारे सामने प्रतिदिन पूछें, सब्जी लाना, मैं जा रहा हूं सब्जी लेने, आपकी क्या क्या लाना, मैं ला दूंगा। बैजी को बुलाना, मैं बुला देता हूं। पानी लाना, मैं ला देता हूं। आटा पिसवाना, मैं अपनी चक्की से अभी साफ करके चक्की से पीस देता हूं, आप आश्वस्त हैं, मैं कर दूंगा। इतना तो हम व्यवहार अपना बना सकते हैं। और हमने देखा है, अकेली अकेली माताएं व्यती खूब ठाठ से अपना जीवन जीती हैं, प्रसन्न रहती हैं, दिन भर धर्म ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करती है। कभी भाई दाबे कोई अस्वस्थता आ जाए तो पड़ोसी खड़े होते हैं, अम्मा जी आज आप भोजन नहीं बनाना, हम आएंगे, हमारी बहू आएगी, वो आपका सोने का भोजन बना देगी। कैसे परिवार है? वो कहते हैं अभी हम नहीं बन पा रहे, तो जो बन गया है उनका सहयोग हम करेंगे। ये भी बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य है बंधुओं। हम मोह से उठना नहीं चाह रहे, हम निकलना नहीं चाह रहे मोह से। पता नहीं आगे का क्या क्या सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, अभी वो करना, अभी वो करना, अभी ये करना। अरे करना करना तो है, कब तक करते रहोगे? फिर मरना मरना हो जाएगा। आज से ही तेजमल जी का और उनकी धर्म पत्नी का गुण श्रेणी निर्जरा शुरू होगी। कर्म झड़ने लगे। अब जो 10 झड़ते थे वो 100 जहां झड़ते थे वहां 1000 झड़ते थे वहां 10,000, ऐसे धड़ाधड़ कर्म झड़ रहे हैं। गुण श्रेणी निर्जरा व्रती बनने के बाद होना शुरू हो जाती पंचम गुण स्थान से। कुछ नहीं रखा बंधुओं, खूब खाओ पियो। हमने कल कहा था, सब खाओ पियो, घर में खाओ, घर में बनाओ,
मर्यादित भोजन करना है, कुएं का पानी का प्रयोग करना, कुएं के गेहूं एक बार धो करके रख लो, चलते रहेंगे। अभी तो जैसे पहुंच के अभी कर लो, फिर जब नया गेहूं आता है गर्मी में, अपने साल भर में कितना लगेगा उतना धो करके कुएं के पानी से और अपने रख लो, बस साल भर का काम हो गया। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी बस, और उसके बाद का जो आनंद है तुम्हें खुद एक अलौकिक शांति से अपने अंदर उत्पन्न होगी। परिणामों में बड़ी निर्मलता आ जाएगी, बड़ी निर्मलता आ जाएगी। व्यक्तियों का जीवन, स्वर्गीय देवता आकर के नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो नहीं बनने पाते, वो नहीं बन पाते। बनो रे बंधुओं बनो। अभी 4 लोगों ने व्यक्ति बन गए बिजोलिया के। तैयारी है, अभी और है, बनेंगे। बस कोई तैयार हो जाए। कामोद की मम्मी के भी भाव तो है, हाँ अभी नहीं, थोड़ी और। पर घर में अगर उनकी चाची भी ना उठा ले तो फिर 1 से 2 भले, 1 से 2 भले होते हैं, फिर तो वर्चस्व भी बनता है धीरे धीरे। जब 2 त्यागी व्यक्ति हो जाएंगे तो तीसरे चौथे भी तैयार। उनकी सासू भी कह रही थी, अब चली थी चर्चा, तो मैं तो बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई तिजोरी बिजोरी तो है नहीं कि मैं रख लूं। तो जो सुन लेता हूं सुना देते हैं, उसको मैं तुम्हें सुना देता हूं। और ये कोई ना कोई को तो आगे आना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे जीवन चला जाएगा। क्या करोगे? चले जाओगे और व्यक्ति बनकर के जाओगे तो ऐसी ही टूरिंग के साथ तुम्हारा जनाजा निकाला जाएगा। व्यक्तियों को ढोल नगाड़े के साथ ले जाएंगे, गुलाल लगाते हुए ले जाएंगे। व्यक्ति मरा है हमारे घर का, व्यक्ति मरा है। ब्रह्मचर्य लेना और व्यक्ति बनने में बहुत अंतर है। एक ने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया और 2 प्रतिमा जिसने ले ली, तो बड़ा कौन है? जिसने प्रतिमा ली है वो बड़ा है। ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचारिणी का गुणस्थान 5वां नहीं होगा। इसने आजीवन ब्रह्मचर्य भी नहीं लिया, सुधार संतोष व्रत किया है, अपनी पत्नी में संतोष है, तो भी इसका गृहस्थ जीवन जी रहा है, तो इसका 5वां गुण स्थान है और ब्रह्मचारी का 4था गुण स्थान। कितने बड़े हो गए, ब्रह्मचारी से बड़े हो गए। देखो तो ये महाव्रत, 12 व्रतों की महिमा तो देखो। उन्होंने बाल ब्रह्मचारी है, वो आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया 25-20 साल की उम्र में, और तुमने 60 साल, 50 साल में, 40 साल में तुमने 12 व्रत धारण किए। बड़ा कौन? व्यति। व्यति बड़ा है। संयमा संयम है, 5वां गुण स्थान है उनका। वो आजीवन ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी दीदी है, मगर बड़ा तुम हो, वो तुम्हें पहले सम्मान देंगी, वो तुम्हें पहले भोजन कराएंगी, वो बाद में करेंगे। कितना बड़ा पद है ये 12 व्रतों का। कहते जैनाचार्य कि अगर इन 12 व्रतों का भी निर्दोष पालन कर लिया तो 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो सकता है। जी, कुछ नहीं करना है। कुएं 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 का टेंशन मन लो, अटेंशन रहो तो डिक्टेंशन मिलेगा। कुआं तो अपने घर में खुदा सकते हैं अपन, कोई कमी थोड़ी है। पीछे जगह है बताते। देखा तो नहीं है, एक दिन मैं घुस जाऊंगा, देख आऊंगा। फिर कहीं दिक्कत है, फिर ठाको तो घनी दिक्कत है।
नहीं, सब आनंद से लो, मजा आएगा। ऐसे परिणामों की पवित्रता होती है और जीवन का आनंद बहुत आता है। दुनिया के राग देश कसाय से बच जाते हैं और व्रती बनकर के जीवन जीने का आनंद। हम लोगों से पूछो, कभी तुमने मेरा मुंह लटका हुआ देखा? चाहे उपवास हो, चाहे केसरंज किए हो, चाहे कुछ भी किया, कुछ भी किया हो, और कितना आनंद रहता है। अणुव्रत में कुछ नहीं है, जिनको समझना हो मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से उधर कमरे में भी समझा दूंगा, पूरी विधि लिखा दूंगा, सब करा दूंगा, बस बन जाओ। 1.5 महीने 2 महीने हो गए व्रती के ऊपर से प्रवचन करते करते। है 4 महीने व्रती से, अरे 4 एक सुन लग जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए। 3 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, सब सेवा करने के लिए हाजिर है। अभी एक सासू की तो बताऊं। पहले बड़ी सासू की 3 बहुएं, चलो एक तो जयपुर में थी, 2 हैं और दोनों एक ही गांव की हैं, रावत भाटा की। अच्छा बोलो, सासू अगर व्रती बन जाएगी तो सोले का बना के खिलाओगी? खिलाएंगे। लो साहब, दोनों बहुओं की स्वीकृति है, जय सिया राम, हो गया काम है। हाँ, बस सासुएं तो कम से कम तैयार हुए, बहुएं तो बिल्कुल बेचारी ऐसी सीधी हैं, सब करेंगी। क्या है, एक कमरे में सोने का भोजन बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? सब हो सकता है। भावना बनाओ, भावना भवनाशनी होती है। कुछ नहीं करना, जब कुआं ही पीछे है, जिनको अभी व्रतों से जो दूर है, हमारी दूसरी सेठानी, तो वो कुआं ही पास में है, पीछे ही है कुआं। नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल चिंता ही मत करो, तुम्हें तो सेवा ही करना है। हाँ हाँ, सेवा करी। अभी जब कोरोना हो गया सबको, तो उन सब ने तो मना किया कि मत भेजो, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं करो, हम भेजेंगे यहां से। तो सब मजा है और आनंद है, बहुत आनंद है व्रती बनने का। भावना बनाओ, समझने का प्रयास करो। अरे अब कब मुल्ला मरेंगे, कब रोजा घटेंगे। अब चतुर्मास ना जाने कहाँ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, मैं रहा नहीं रहा, क्या पता जीवन का। अब जब होई तो होई, कब होई। अरे मोई ना रहूं उस समय तो फिर कहीं करो, कोई भरोसा थोड़ी जीवन को, कहीं भरोसा। खैर विचार बनाओ, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं कह रहा हूं, इस पर ताकत की कोई जरूरत नहीं है, आत्मबल की जरूरत है, जिसे तुम अपनी भाषा में विल पावर कहते हो। विल पावर अगर तुमने बना लिया अपने जीवन में, तो सब कुछ बेड़ा पार। और थोड़ा श्रद्धा से स्वाध्याय करना शुरू करो, साफ समझ में आ जाएगा ये संसार का माया जाल। तुम अपने आप इससे छूटना चाहोगे, छूटना चाहोगे। नहीं तो कल कल की कल कल में निज कल्याण भुलावे, कल कल की कल कल में निज कल्याण भुलावे। अपना वैराग भावना के ऊपर अभी कुछ दिनों से प्रवचन चल रहा है और ये भी चलेगा। तो हम समझें, बहुत समय हो गया, आज 1 घंटा 25 मिनट। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक के धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पाबे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 भाग नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अच्छा, पुराने कस्टमर हैं ये?